الٹا माँ बाप को कह रहे हैं कि हमारे बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की और स्कूल की नहीं है, तो फिर हम इनको दौलत में फीसें क्यों दे रहे हैं? हमें तो अपने बच्चों को गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ाना चाहिए ना। आप खुद सोचिए ना, अगर मेरे जैसी एक मशहूर एंकर के साथ स्कूल की एक मामूली टीचर इतनी बदतमीजी से बात कर सकती है, तो वो एक आम माँ और बाप के साथ क्या ही करेगी। और वो मेरे बच्चे हैं, जन्नत अली खान के बच्चे हैं, वो बेहद ग्रोम्ड और बेहद तमीजदार बच्चे हैं। मैं एक एक चीज का ख्याल करती हूँ और उसके बावजूद वो स्कूल तैयार ही नहीं है मेरे बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी उठाने के लिए। तो फिर फायदा क्या? हम अपने बच्चों को स्कूल में क्यों डालें? बल्कि मैं तो अपने बच्चों को स्कूल से निकाल रही हूँ, और मैं अपने सोशल सर्कल के हर एक बंदे को यही कहूंगी कि अगर आपका बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको निकलवा ले बाहर। हेलो जी, कौन बात करना चाह रहे हैं? हाँ जी, मिला दे कॉल। मेरे बच्चों की स्कूल की प्रिंसिपल की कॉल है। हाँ जी मिसेस शम्सी, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मेरा शो देख लिया होगा और आप ये भी जान गई होंगी कि आज मेरा शो आपके स्कूल के बारे में क्यों है। जी हाँ, मैं आपका शो ही देख रही हूँ इस टाइम टीवी पे। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है कि मेरे स्कूल की टीचर ने आपके साथ इस तरह का रवैया अख्तियार किया और आपको शिकायत हुई, मगर आपको चाहिए था कि आप पहले ही ये बात मुझसे डिस्कस कर लेती तो यहाँ तक नौबत ना आती। नहीं, बात ये नहीं कि मैं आपसे शिकायत करूं या ना करूं, बात ये है कि मेरे बच्चे, जन्नत अली खान के बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं और आपके स्कूल की एक टीचर ने इतनी बदतमीजी से मेरे बच्चों के सामने ये कहा है कि उनकी तरबियत की जिम्मेदारी उनकी माँ की जिम्मेदारी है और स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है। आप मुझे बता सकती हैं कि मेरे बच्चों की नफ्सियात पे क्या असर पड़ा होगा? आप मुझे जानती हैं कि मैं एक पढ़ी लिखी बाशऊर वुमन हूँ। आपको वाकई लगता है कि मैं अपने बच्चों को इस तरह नजरअंदाज करूंगी? जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमारी टीचर की गलती है। उससे इस लबो लहजे में आपसे बात की, मैं इसके लिए आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ और माजरत चाहती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ग्रामर स्कूल पाकिस्तान के बेहतरीन तालीमी इदारों में से एक है और हमारी ये कोशिश है कि आइंदा। एक सेकंड, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन हमने आपकी कॉल इसलिए नहीं ली कि आप अपने स्कूल को यहाँ पे आके प्रमोट कर सके। हम आपको आंसरेबल ठहरा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि मेरे साथ आपके स्कूल में ये रवैया क्यों इख्तियार किया गया? जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जो कुछ भी हुआ वो हमारी गलती है। मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि आइंदा हमारे इदारे में आपके साथ या आपके बच्चे के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं होगा और मैं इस टीचर को एक्सपेल करके एक नई बेहतरीन टीचर दूंगी आपके बच्चों की क्लास को। ये मेरा आपसे वादा है। और हाँ, इस सारे मामले के लिए आपको खुद फोन करके मैं आपसे अपोलोजाइज करूंगी। उम्मीद है कि आप एक्सेप्ट करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये कह दिया, और अपोलोजाइज तो यकीनन आपको करना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे स्कूल की प्रिंसिपल हैं जिसकी टीचर ने मेरे बच्चों के सामने मेरे साथ बदतमीजी की। लेकिन मैं एक अच्छे ख़ानदान से हूँ, तो इसलिए मैं इस बात को ज़्यादा बढ़ाऊंगी नहीं, मैं इस बात को यही ख़त्म करती हूँ। जी जी, इट्स सो काइंड ऑफ यू कि आप हमसे बात कर रही हैं। आप यकीन जानेंगे इस तमाम मामले पे हम आपसे बेहद शर्मिंदा। अभी हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो मीटिंग है वो कॉल करेंगे और इस मसले को हम वहाँ डिस्कस करेंगे कि आइंदा इस किस्म का कोई भी इशू किसी पेरेंट को फेस ना करना पड़े। ये मेरा आपसे वादा है। जी ठीक है, लेकिन मेरी एक आपको नसीहत है कि आप अपने स्टाफ की तरबियत करें, उनको बताइए कि माँ बाप के साथ किस तरह से बात करते हैं और स्पेशली सेलिब्रिटी पेरेंट्स के साथ कैसे बात करते हैं। आप जाने कि ना हम आम हैं ना हमारे बच्चे आम हैं, और जिस तरह से आपके स्कूल की टीचर ने मेरे साथ बदतमीजी की है, अगर मेरी बेटी सामने ना बैठी होती ना तो मैंने ज्यादा बदतमीजी करनी थी। अब मैं आपकी कॉल डिस्कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अगले कॉलर की तरफ जाना है। आपकी कॉल के लिए बहुत शुक्रिया, आपने आके अपना ओपिनियन दिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि मेरे बच्चों की स्कूल की प्रिंसिपल की कॉल थी। उनकी इंतजामिया को एहसास हो रहा है कि स्कूल का सिस्टम बेहतर बनाने की जरूरत है और अब वो यकीन दहानी करवा रही है। ऐसे बड़े अफसोस की बात है कि जब तक इस तरह की चीज को मीडिया में ना लाया जाए तब तक माँ और बाप इस तरह की ज़हनी अजियत से गुजरते रहे। लेकिन खैर, मीडिया ताकतवर है और मीडिया की ताकत इसी में है कि वो नाजरीन के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है।